वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज आपको लेकर आई हूँ जैसलमेर फोर्ट और पूरा डिटेल वीडियो आपको मैं दिखाने वाली हूँ। तो हमारे साथ कनेक्टेड रहना एंड पूरा वीडियो एंजॉय करना, आपको बहुत मजा आने वाला है जैसलमेर फोर्ट देखकर। मुझे खुद मजा आ रहा है। चलिए चलते हैं, आपको पूरा फोर्ट दिखाते हैं। किला देख रहे हो, इसमें 4000 लोग रहते हैं। अच्छा। इसके अंदर 40 से 50 होटल रेस्टोरेंट है, 200 दुकानें, 400 मकान है। राजा का महल है, रानी का महल, म्यूजियम है। ये पूरा किला बिना चूना, बिना सीमेंट, बिना पानी से बना है। अच्छा। लॉकिंग सिस्टम। इस किले में घूमने में 2 घंटे का विजिट लगता है। किले के बाहर में ये पटवाओं की हवेलियां है। जैन लोग राजा के पैसे फाइनेंस करते थे, उनकी हवेलियां है। ये किले से बाहर बनी हुई है। अच्छा। ये दीवान नथमन जी का किले से बाहर है। ये सालम सिंह का किले से बाहर है। अच्छा। ये मंदिर पैलेस, अभी राजा यहाँ रहते हैं, प्रेजेंट राजा। अच्छा। इसका नाम मंदिर पैलेस। इसमें 11 मंदिर भगवान कृष्ण के। अच्छा। इसके अंदर एक फिल्म सरफरोश का शूटिंग किया गया, आमिर खान की मिर्ची शेख का गोदाम वाहिद गाँव ना, वो ये जगह है। ये गणेशर झील लेक है, ये 24 घंटा खुली रहती है। ये पूरा सिटी घूमने में 4 घंटे का विजिट है। 2 घंटा किले में, 2 घंटा किले में बाहर। अच्छा। और आउटसाइड अगर जाते हैं ऋषभ जी का, ये बड़ा बाग है। जब राजा मर जाते चला के छतरी बाग। अच्छा। आपने पुराना गाना सुना फिल्म गुलाम मिथुन चक्रवर्ती की? गाना था जिहादी मस्ती तुम्हारा दिल अपना गया। ये वो छतरी वाली जगह जहाँ आप बोल रहे हो? जी मैडम, ये राजस्थान संस्थान, इसका नाम बड़ा बाग है। अच्छा। यहाँ 5 मंदिर है। ये लोधरवा है, जिसमें की राजधानी है। इसमें कल वृक्ष है, जैन लोग मानते हैं उसकी परिक्रमा करने से मनोकामना पूरी होती है। अच्छा। इसमें नाग और नागिन का जोड़ा निकलते भगवान का रूप मानते हैं। अच्छा। और इसमें बढ़िया जैन मंदिर बनाओ काशनाथ जी। ये 15 किलोमीटर दूर है। उसी रास्ते में 18 किलोमीटर आगे दूर है कुलदरा हॉन्टेड विलेज है। इसके अंदर 600-700 मकान खाली पड़े हैं। इसमें दिन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। रात में पता नहीं कहाँ से आवाज आती है, आदमी को और चीखों आवाज आती है। आपने हिंदी फिल्म देखी कालो, हॉरर मूवी कालो? नहीं। इस गाँव ओरिजिनल कहानी देखना जरूर। ओके। इसका टिकट 10 रुपया पर पर्सन पड़ता है। ओके। और ये वुड फॉसिल्स पार्क है, करोड़ों साल पहले पेड़ पत्थर बन चुके हैं। अच्छा। इसका टिकट 10 रुपया एक आदमी का लगता है। अच्छा। तो ये जब डेजर्ट जाओगे ना, डेजर्ट रास्ते में ये सब पॉइंट आएंगे। ये नहीं आएगा, ये आएगा बाड़मेर रोड के ऊपर। ये वाला कुलधरा? ये कुलधरा नहीं, ये आएगा। अच्छा, फॉसिल नहीं आएगा। अच्छा। और ज्यादा घूमना हो जैसलमेर, ये लॉन्गे वाला है, 100 किलोमीटर है। हाँ, ये बॉर्डर है। बॉर्डर तो बना हुआ है। पाकिस्तान में टैंकर वो पकड़ी, उसको देखने जा सकते हो। अच्छा। तो यहाँ से एंट्री करने की कोशिश की पाकिस्तान में, वापस भगा दी यहीं से। अच्छा। माता का मंदिर है, तनक माता का मंदिर है। अच्छा। 125 किलोमीटर है। यहाँ पाकिस्तान बम फटे मंदिर के अंदर, जबकि बम गिरे फुट नहीं है। माँ का चमत्कार है। आसपास में नहीं मैडम, इसके बीच में 48 किलोमीटर घर है। यहाँ थोड़ी ना जा रही है। जाएंगे हम लोग यहाँ पे। यहाँ जाओगे तो ये आपको देखना पड़ेगा। ये दोनों आपको दिखेगा ना? जब जाओगे तो आपको 125 किलोमीटर पड़ेगा। अच्छा। जाओगे जैसलमेर तो 135 किलोमीटर पड़ेगा। अच्छा। तो ये आप इसको कवर करके आ सकते हो। अच्छा। इतना दूर आप नहीं जा सकते हो। तो ये बाहर म्यूजियम देखने जाओ, 13 किलोमीटर दूर है यहाँ से, जोधपुर रोड के ऊपर है। ये सेम चीज यहाँ पे रखी हुई है। इसका टिकट पर पर्सन 30 रुपया पड़ेगा। ये 850 साल पुराना किला है। इसका पुराना नाम था त्रिकुटगढ़। पूरा किला जो बनाया गया है 3 कोने की पहाड़ी पर, एक उधर है, एक उधर है, एक उधर है। ट्रायंगल हिल है। हिल को संस्कृत भाषा बोलते हैं मेरू पर्वत। इस किले को बनाने वाले महारावल जैसल, तो नाम पड़ गया जैसल प्लस मेरू, जैसलमेरू। जैसलमेर का नाम जैसलमेर हो गया है। तो जैसल राजा का नाम मेरू पहाड़ी। अभी राजा का नाम था बृजराज सिंह जी। 28 दिसंबर को इनकी डेथ हो चुकी है। अभी नए राजा बनाए कि इनके बड़े लड़के हैं युवराज चक्रराज सिंह, वो राजा भी है। 27 साल की उम्र में और कुंवारे हैं। अभी यहीं रहते हैं मैडम? किले से बाहर रहते हैं, मंदिर पैलेस में, कोर्ट से बाहर रहते हैं। हम लोग ने यहाँ पे गाइड कर लिया है एंड यहाँ का गाइड का जो चार्जेस है वो गवर्नमेंट बेसिस पे है। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है गाइड। पटवा की हवेली और 2 और हवेली है और साथ में पूरा फोर्ट है। तो इट वॉज कॉस्टिंग 700 एंड जो रॉयल पैलेस है उसका एंट्री हम लोग को 100 रुपीज़ पर पर्सन लगेगा। ये है इंडियंस के लिए एंड फॉरेनर्स का चार्जेस अलग है। एंड ऑडियो गाइड भी आपको यहाँ पे अवेलेबल होता है, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे नॉर्मल गाइड ले लिया है एंड वी आर जस्ट गोइंग अहेड। तो चलिए चलते हैं अंदर और एंजॉय करते हैं। किले का एक ही द्वार है, आने का रास्ता यही है और जाने का रास्ता यही है। तो चलिए अब हम चलते हैं जैसलमेर फोर्ट के अंदर और यहीं से आपका मेन एंट्री है। साहिल भैया बीच में आ गए, सॉरी। तो यहाँ से हम एंटर करेंगे और यहाँ पे एक ही एंट्री है जो मैंने आपको दिखाया है अभी। तो चलिए चलते हैं अंदर।
इस गेट का नाम अखई पोल है एंड यहाँ पे आप अगर देखोगे तो भाला और ढाल यहाँ पे है और यहाँ पे झंडे भी लगे हैं। आई थिंक यहाँ का फ्लैग होना चाहिए। तो यहाँ ऊपर द्वार के ऊपर अगर आप देखेंगे तो गणेश जी भी स्थापित है। तो चलो अंदर चलते हैं। जैसलमेर का किला देख रहे हैं। इस किले के 3 नाम है। इसका पहला नाम है, इसको बोलते हैं त्रिकुटगढ़। त्रिकुटगढ़ इसलिए बोलते हैं कि जैसलमेर का किला जो बसा हुआ है ये 3 भाग में बसा हुआ है। एक भाग में राजपूत लोग रहते हैं, बीच में पैलेस बना हुआ है, एक भाग में ब्राह्मण लोग रहते हैं। क्योंकि आज की तारीख में अभी भी किले के अंदर 4000 लोग रहते हैं। 2 जाति रहती है, राजपूत लोग जो राजाओं के सोल्जर रहते थे, ब्राह्मण लोग जो है वो राजाओं के सलाहकार थे, मंदिरों की पूजा पाठ करना, राजाओं को सलाह देने के लिए। सेकंड में इसको बोलते हैं मेरू पहाड़। किला जो बना हुआ है एक पहाड़ को बना हुआ है, इस पहाड़ का नाम मेरू। थर्ड में इसको बोलते हैं सोनार किले के नाम से, सोने का होगा, सोने का पत्थर का जो कलर है सोने जैसा है, तो जैसलमेर स्वर्ण नगरी के नाम से पुकारा जाता है। इस किले का निर्माण हमारे यहाँ के महारावल जैसल द्वारा 1156 में करवाया गया है, 1156 में। तो जैसल राजा का नाम था, प्लस मेरू पहाड़ का नाम जैसल प्लस मेरू जैसलमेर, तो सिटी का नाम जैसलमेर रखा गया। इस किले की ये खासियत है, इसके अंदर कहीं पर भी देख लीजिए पानी सीमेंट यूज नहीं है, सिर्फ ये पत्थर में पत्थर रख के बनाया हुआ है। अब आप सोचोगे इस पत्थर के ऊपर पत्थर रख के कैसे बनाया गया, जैसे एक पत्थर में होल डालते हैं, दूसरे में इंटरलॉकिंग सिस्टम, तो उसी हिसाब से पूरा किला बना हुआ है। इस किले के आने जाने के लिए एक ही द्वार है, आने का रास्ता यही है, वापस निकलने का रास्ता यही है। इसके बीच में 4 गेट बने हुए। ये किले का मेन गेट है, इसको बोलते हैं अखे पोल। राजस्थान के अंदर गेट को पोल बोलते हैं। सेकंड गेट आएगा सूरज पोल, तीसरा गेट आएगा गणेश पोल, लास्ट गेट आएगा हवा पोल। इन गेटों की ये खासियत है, जैसे अपन पहले गेट पे आए हैं तो अपन को दूसरा गेट नहीं दिखाई दे रहा है, जैसे अपन दूसरे पे जाएंगे तो अपन को तीसरा नहीं दिखाई देगा, तीसरे पे जाएंगे तो अपन को चौथा नहीं दिखाई देगा। क्योंकि पुराने ज़माने में जब मुगल अटैक होते थे तो एलिफेंट के द्वारा गेट तोड़े जाते थे। जैसे एलिफेंट पहला गेट तोड़ेगा तो दूसरा गेट उसको दिखाई नहीं देगा, जैसे वो स्पीड में जाएगा तो उसकी स्पीड वहीं ख़त्म हो जाती थी, तो दूसरा गेट तोड़ नहीं पाता है। जैसलमेर जो इलाका आप देख रहे हो एक रेगिस्तान इलाका है। जैसलमेर को बोलते हैं काले पानी की सजा। अच्छा। क्योंकि यहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ता है, पानी पीने की समस्या होती थी। जैसलमेर वही बंदा देख सकता है जो भाग्यशाली होता था, वरना कोई नहीं देख सकता था। तो जैसलमेर देखने के लिए किसी कवि ने कहावत में कहा है, घोड़ा कीजिए काट का, घोड़ा कीजिए काट का, पिंड कीजिए पाषाण, वस्त्र कीजिए लोहे का, तब देखो जैसा। जैसे आपके जो पैर है वो लकड़ी जैसे होना चाहिए ताकि आप रेगिस्तान के अंदर चलते रहिए। आपका जो शरीर है वो पत्थर जैसा मजबूत होना चाहिए ताकि पानी और खाना ना मांग सको। वस्त्र जो है पहने हुए ये लोहे जैसे होने चाहिए ताकि गर्मी जितनी भी पड़ती है गर्मी आप महसूस कर सको। तो जैसलमेर देख सकते हैं, वरना नहीं देख सकते। राउंड में आप देखिए गोल गोल पत्थर रखे हुए हैं, देख रहे हो बॉल्स। पुराने ज़माने में जैसे दुश्मन अटैक करेंगे, जैसे वो पहाड़ में चढ़ेंगे तो दुश्मनों को मारने करने के लिए काम लिए जाते थे। सामने ये मैन पैलेस है राजा का, बाजू में रानी पैलेस है। पुराने जमाने में राजाओं की फैमिली एक साथ में नहीं रहती थी, राजा अलग रानियां अलग। तो अपन जैसे राजा के महल में एंट्री करेंगे, रानी पैलेस से अपन बाहर निकलेंगे। ठीक है, आइए। ओके। फिलहाल हम लोग जा रहे हैं राजा के पैलेस में और फिर वहाँ से हम लोग एग्जिट लेंगे, रानी के पैलेस में एंटर करेंगे। तो अभी आपको गाइड भैया ने इतना अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया, इतना अच्छा इन्फॉर्मेशन तो बिना गाइड के मैं भी नहीं दे पाती, क्योंकि जितना मैंने पढ़ा था बस मैं आपको उतना ही बता पाती। और यहाँ से एक ही एंट्री का गेट है और एक ही एग्जिट का गेट है, जहाँ से अभी हम लोग उसे वही गेट है। और मुझे गेट की खासियत बहुत अच्छी लगी कि दोनों तरफ में शुभ लाभ और त्रिशूल और ओम का साइन है और बीच में गणपति बाप्पा बैठे हुए हैं और भाला और ढाल भी रखी हुई है और यहाँ का जो फ्लैग है वो भी आपको देखने को मिल जाता है। तो चलिए अब चलते हैं अंदर की तरफ। सूरज पोल, सन गेट। अब जैसे अपन सेकंड गेट पे आए तो अपन को दूसरा गेट नहीं दिखाई दे रहा है। हमारे यहाँ पर जैसे रोल फैमिली में शादी विवाह वगैरह होता है तो ये लकड़ी के तोरण लगाते हैं, देखिए लकड़ी का तोरण लगा। हाँ, अभी भी किला राजा के अंडर में है, गवर्नमेंट का नहीं है।
राजस्थान में अच्छा। 2 ही किले हैं, पहला नंबर चित्तौड़ का है, दूसरा नंबर जैसलमेर का है। अभी जो जैसलमेर के हमारे जो महाराजा है उनका नाम है महारावल चेतन राज सिंह। अभी 15 जनवरी को उनका राज तिलक हुआ है। इससे पहले जो हमारे राजा थे उनका नाम था महारावल बृजराज सिंह। एशिया के अंदर सबसे खूबसूरत राजा वही थे, उसका गाइड बुक में नाम भी है। अभी 28 दिसंबर को उनकी हार्ट अटैक से डेथ हो गई, थोड़ा बीमार थे। उसके बाद में उनके बड़े लड़के का राज तिलक अभी 15 जनवरी को किया गया। लेकिन महाराजा किले में नहीं रहते हैं, उनका पैलेस बाहर बना हुआ है, मंदिर पैलेस करके है, जो आपने हिंदी मूवी देखा होगा सरफरोज आमिर खान का, जिसमें मिर्ची सेठ की मार्केट लगती है, वो राजा का महल है जहाँ राजा रहते हैं। लेकिन किला उन्हीं के अंडर में है, अंदर में पब्लिक रहती है, राजा बाहर रहते हैं। आइए। गणेश पोल। हिंदू धर्म के अंदर कोई भी नया काम करते हैं तो फर्स्ट में गणेश जी की पूजा पाठ की जाती है। जब ये किला बनाया गया था उस समय फर्स्ट में ये गेट बनाया गया था, गणेश पोल। अब थर्ड गेट से अपन को लास्ट गेट नहीं दिखाई दे रहा, लास्ट गेट आएगा हवा पोल, विंड गेट। ये सागौन का लकड़ी नहीं, ये 2 लकड़ी है। ये अपने हो जाता है यहाँ का जो बाउल का लकड़ी होता है ना। जैसे समर टाइम गर्मी में 3 गेट पार करते हैं, चौथे गेट में आते हैं, इसमें ठंडी हवा आती है। अभी देखिए आप उनको कूलिंग। तो ये ऐसा कैसे मैजिक? क्योंकि इधर में भी चौक बना हुआ है, उस साइड में बड़ा चौक बना हुआ है, तो हवा आमने सामने पास होती रहती है। अच्छा। सामने ही झरोखा देखिए आप, इसको बोलते हैं रंग बेरी झरोखा। पुराने जमाने में जैसलमेर किले के अंदर ही था, बाहर कोई नहीं रहता था। 14th सेंचुरी के बाद में सिटी बाद में बसाया गया। तो यहाँ पर पुराने जमाने में जैसे हमारे यहाँ पर मेला फेस्टिवल वगैरह कुछ होता था तो यहाँ नगाड़े बजा जाते ड्रम, और यहीं से राजा को सूचना मिलती थी किले के अंदर कौन लोग आ रहे हैं और कौन लोग जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से किले का मेन गेट दिखता, फर्स्ट गेट, आने जाने का रास्ता एक ही गेट है, इससे सूचना मिलती थी। अब अपन लास्ट गेट पार करने के बाद चौक पे जाएंगे, उसको बोलेंगे दशहरा चौक। चार गेट पार करके आए हैं। ये किले का लास्ट गेट था हवा पोल। अब अपन आए हैं चौक के अंदर। जैसे अपन के घर में बड़ा सर्किल होता है उसको अपन चौक बोलते हैं, तो ये किले का मेन चौक है, इसको बोलते हैं दशहरा चौक। राजस्थान के अंदर 2 फेस्टिवल धूमधाम से मनाते हैं, दशहरे का और गणगौर का। गणगौर जो होता है लेडीज फेस्टिवल होता है, होली के बाद में मनाया जाता है। जब भी हमारे यहाँ फेस्टिवल होता है तो राजा वहाँ बैठते हैं, सामने व्हाइट चेयर रखा हुआ है, देखो वो रखा हुआ व्हाइट चेयर, आगे जाके ठीक है ना। जब भी दशहरे का मेला लगता है तो पुराने ज़माने में यहाँ पर 3 दिन मनाया जाता था। जैसे कि पहला ये घंटिया वाली का मंदिर है, यहाँ पर बकरे की बलि चढ़ाई जाती थी। सामने चामुंड देवी का मंदिर है, उस देवी का यहाँ पर भैंसे की बलि चढ़ाई जाती थी। और तीसरे दिन यहाँ फेस्टिवल दशहरे का मनाया जाता था। आपने मूवी देखा होगा रेशमा और शेरा, अमिताभ बच्चन का पहला फिल्म, जिसमें यहाँ पर भैंसे की बलि चढ़ाते हुए सीन लिया हुआ है, और यहाँ के महाराजा गज सिंह जी वहाँ बैठे हुए होते हैं। अच्छा ये हाँ, वैसा उसके बाद में मूवी के अंदर ही शॉट लेने के कारण वैसा बकरे की बलि चढ़ाना बंद कर दिया। अब जब भी फेस्टिवल होता है महाराजा आते हैं, पूजा पाठ करके फिर चले जाते हैं। सामने ही मेन पैलेस देखिए आप, ये ऊपर राजा का महल है। राजा के महल में आप देखिए झरोखे बने हुए हैं। इस साइड में आप ये देखोगे, ये रानी पैलेस है। रानी पैलेस के अंदर देखिए जाली सिस्टम है, क्योंकि पुराने ज़माने में पर्दा सिस्टम रहता था। जब भी कोई फेस्टिवल होता था रानियाँ देख सकती है, लेकिन पब्लिक रानी को नहीं देख सकती। तो पुराने ज़माने में राजाओं की जो फैमिली है एक साथ में नहीं रहती थी, राजा अलग रानी अलग। और इस साइड में आप आग देखोगे, ये है कुंवर पदार, जो राजाओं के जो कुंवर लोग होते लड़के लोग, उनके लिए ये भाग रहता था। हाँ ये भाग, तो ये कुछ खंडर तो कोई रहता नहीं है ना। अच्छा। और उस साइड में वो कोने में आप देखिए भाग, वो सामने बिल्डिंग, वो गेस्ट पैलेस, जैसे राजाओं के जो गेस्ट लोग आते थे उनके ठहरने करने के लिए वो सेपरेट में रहता था। अभी अपन फर्स्ट में विजिट करेंगे जैन टेम्पल्स। किसी भी किले में आप जाओगे तो आपको जैन टेम्पल्स नहीं मिलेंगे, इस किले के अंदर ब्यूटीफुल जैन टेम्पल्स बने हुए। आइए के बाद अपन पैलेस में चलेंगे, पैलेस देखने के बाद अपन वापस नीचे उतरेंगे।
फिलहाल हम लोग जा रहे हैं जैन टेम्पल देखने, और यहाँ पे पूरा जो लेन आप देख सकते हो, यहाँ पे ब्राह्मण रहा करते हैं और आज भी इस जगह में लोग रहा करते हैं और वेल मेंटेन्ड है। अगर आप देखेंगे वेल मेंटेन्ड है, और यहाँ पे जितनी भी दीवारें हैं ना, उस पे जो भी कारीगरी है वो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको बहुत सारे लोकल शॉप्स दिख जाएंगे, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए, यहाँ पे बहुत सारे सुंदर सुंदर चीजें आपको मिल जाएंगी। ड्रेनेज सिस्टम। ये उसी समय से ही अभी बनाया गया ये है? पहले का है। अब जैसे अंडरग्राउंड पाइपलाइन कर रहे हैं कोशिश। अच्छा, ये पूरा ऐसे पानी भर नहीं जाता है नहीं, यहाँ पे? निकलता है आगे, टैंक्स बड़ा दिया हुआ है, उसमें जाता है पूरा सप्लाई। और अब फिर जैसे वो इस आप लोग मकान का, रिसाइकिल करते हैं? हाँ नहीं, ये सीधा बाहर है। बड़ा अच्छा लगा। किसका था मम्मी में फोन आ रहा था ना, किसका फोन आ रहा था? पता नहीं, मैं देखा नहीं। ये फिलहाल मैं जैन मंदिर से निकल रही हूँ और दूसरी जगह जा रही हूँ। जैन मंदिर एक बार देखना जरूर, बहुत ज्यादा शानदार है। अंदर जो कार्विंग की हुई है ना, वो बहुत ही ज्यादा सुंदर है, और मूर्तियां देखकर तो मन एकदम, एक ऑरा होता है ना, वो ऑरा बहुत ही ज्यादा अच्छा है। एंड यस, आप यहाँ की गलियों में जब घूमोगे ना, तो आपको इस तरह के मार्केट वगैरह भी दिखाई देंगे, जिसे देख के आपको बहुत मजा आएगा। जस्ट हैव अ लुक, इट्स लुकिंग सो ब्यूटिफुल। एंड पीछे भी जस्ट हैव अ लुक ओवर देयर, इट्स अमेजिंग। एंड एक चीज पता है, इस तरह से बैठने का भी एक आनंद होता है ना। फोर्ट में इस तरह से कौन बैठ रहा है बताओ? बैठ सकते हैं यहाँ पे, कोई और फोर्ट में ऐसा नहीं मिलेगा। सो दैट्स अनदर थिंग। सो फाइनली मैंने यहाँ पे लाइट ऑफ द ईस्ट से कुछ स्टोन्स दिए हैं। इनके बारे में आपको यूट्यूब में भी मिल जाएगा, एंड डेफिनेटली आई रिकमेंड, अगर आपको स्टोन्स या कुछ अलग चीजों को कलेक्ट करने का शौक है तो आप डेफिनेटली यहाँ विजिट कर सकते हैं। अभी अपन राजा के महल में एंट्री करेंगे और फिर रानी महल से अपन बाहर निकलेंगे। जी, जैसे इसके अंदर 100 रुपीज एंट्री टिकट्स है। If you want to use the mobiles, then you will pay 150. 150 per person. No, Only for 100 me. rupees per person. And if you want to use on the video inside and photography, then you will pay extra on 150 extra. इधर आते हैं, मंदिरों की पूजा पाठ करके फिर वो चले जाते हैं। हाँ, ये निशान शुरू से पहले हटा नहीं है। नहीं, ये खुदाई करके रखा हुआ है पत्थर पे, लेकिन इसकी पूजा पाठ की जाती है ना, इसलिए आपको लग रहा है। तो ये जो आप देख पा रहे हैं ना, ये हाथ के निशान है रानियों के, जब वो सती किया करती थी उस समय वो ये छाप देती थी। और चलिए अब चलते हैं अंदर। अभी अपन विजिट कर रहे हैं फोर्ट के अंदर, पैलेस के अंदर। ये जैसलमेर के पहले राजा थे महाराव बिरजराज सिंह जी, जो मैंने आपको बताया, एशिया के अंदर सबसे खूबसूरत राजा। इनका गाइड बुक में नाम भी है। 28 दिसंबर को इनकी हार्ट अटैक से डेथ हो गई। उसके बाद इनके बड़े लड़के का राज तिलक हुआ, जो अभी जैसलमेर के राजा है। उनका नाम है महाराव चेतन राज सिंह। ये अभी जैसलमेर के राजा है। पीछे में अपनी फोटोग्राफी अपन देखेंगे। देखिए आप, व्हाइट शर्ट के अंदर आप देखिए, ये जोधपुर के राजा है अभी गज सिंह जी। ये जोधपुर के अमिताभ राजा बच्चन है। दिख रहे हैं मुझे। हाँ, अभी है जोधपुर की महारानी। जब यहाँ विजिट करने के लिए आए थे 2003 में, उस समय जैसलमेर के जो महाराव बिरजराज सिंह जी, उनका स्वागत करते हुए जैसलमेर की महारानी
और ये अमिताभ बच्चन जी जब यहाँ विजिट करने के लिए आए थे 2003 में न्यू ईयर पे, उस समय की फोटोग्राफी है। तो फिलहाल इस पैलेस में हमने 400 रुपीज़ दिया है। अब वो कैसे, पर पर्सन 100 रुपीज़ है जो इंडियंस है, एंड अगर आप कैमरा यूज़ कर रहे हैं तो उसका पड़ जाता है 150। एंड मेरा भाई बड़ा शाना है, वो स्टूडेंट है, तो उसका स्टूडेंट कार्ड में उसको 50% डिस्काउंट हो गया, यानी 50 रुपीज़। सो इस तरह से यहाँ पे चार्जेस हैं। सो यू कैन, या इससे स्टूडेंट होने का कुछ तो फ़ायदा उठाया। हमने तो ज़िंदगी में स्टूडेंट होने का कोई फ़ायदा नहीं उठाया, इससे ज़रूर उठा लिया। एंड अब हम लोग जाएंगे ऊपर पूरा जगह देखने, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं किंग पैलेस में, तो चलिए चलते हैं किंग पैलेस देखते हैं। पुराने जमाने में सीढ़ियाँ ऊपर बनाते इसलिए थे, जैसे कोई दुश्मन एकदम अटैक करेगा तो स्पीड में ऊपर ना चढ़ सके, ब्रेक लग जाएगा। ब्रेक लग जाएगा। अब इधर में ये कारीगरी देखिए, पत्थर में किया हुआ है। कारीगरी जो किया हुआ है, जैसे राजस्थान के अंदर लेडीज नेकलेस पहनती है, जैसे शादी विवाह अगर होता है तो लेडीज झूमर पहनती है, बड़े बड़े झूमर। जाली जो झरोखे में जाली बनी हुई है, इसमें देखिए छोटे छोटे झूमर बने हुए हैं। साइड में 2 जालियां बनी हुई, इसमें फूल पत्ती, जैसे हार के अंदर जो फूल पत्ती बनती है, वो फूल पत्ती इसके अंदर बना हुआ है। भी पुराने मकानों में, महल में विजिट करोगे तो आपको दीवार मिलेगी पत्थर की, लकड़ी की छत मिलेगी। क्योंकि पहले पानी पीने की समस्या होती थी, एक ही पानी को 3 टाइम यूज करते थे। फर्स्ट में नहाते थे, उसी पानी से फिर कपड़े धोते थे। वो पानी जो कपड़े धोने के बाद जो पानी बचता था, वो मिट्टी के लेप करने में काम लिया जाता था। लकड़ी की छत इसलिए बनाते हैं, सर्दी में गर्म रहता है और गर्मी में ठंडा रहता है। क्योंकि हमारे यहाँ पर गर्मी ज्यादा पड़ती है, तो गर्मियों में मकान ठंडे रहते हैं। अभी अपन विजिट करें, ये शस्त्रालय है। युद्ध के समय जो हथियार वगैरह यूज किए जाते थे, अंदर में हथियार रखे हुए, तलवारें हैं, भाले हैं, बंदूकें हैं। और इस साइड में आप देखोगे ये है कुकरी। ये जो हथियार है, ये नेपाल का हथियार है। जैसलमेर के जो पहले राजा थे महारावल बृजराज सिंह जी, उनकी शादी नेपाल में की गई थी। तो रानी को दहेज में ये दिया गया था। अच्छा। सामने वो देखिए बड़ी बंदूक रखी हुई है, उसको बोलते हैं टोपीदारी बंदूक, बड़ी बंदूक है। जैसलमेर जो इलाका है, सिल्क रूट, कैमल से आना और कैमल से जाना। कैमल के ऊपर 2 आदमी बैठते हैं, तो उस बंदूक को चलाने के लिए 2 आदमी की जरूरत रहती है। आगे वाले की कंधे पे रहती है, पीछे वाला बाहर रहता है। ये बॉक्सेस जो आप देख रहे हो, ये बारूद भरने के लिए, बारूद भरने के लिए। इस साइड में आप देखोगे छोटी पिस्तौल है, ये बड़ी पिस्तौल। इस पिस्तौल से आदमी मरता नहीं था, घायल हो जाता था। ये महाराजा अपने पास रखते थे। अभी अपन चलेंगे दीवान खाना। और ये सब क्या है? ये जैसे भाले वगैरह होते हैं ना, वो भालों के लिए दिया हुआ है। तीर कमान के लिए, तीर के लिए है। जैसे इस साइड आप देखिए तीर कमान है, जैसे कोई दुश्मन सीधा सामने आएगा तो सीधा उसके गले में मारने के लिए। अभी अपन ये देख रहे राज सिंहासन, जो राजाओं के राज तिलक होते हैं वो यहाँ पर किए जाते हैं। अभी जो महारावल चेतनराज सिंह जी का राज तिलक हुआ था, वो यहीं पर किया गया था। यहाँ के जो राजा है उनको बोलते हैं यदुवंशी भाटी, भगवान कृष्ण भगवान के वंशी। कृष्ण भगवान के ऊपर जो छतरी लगता है, अम्ब्रेला, ये राजाओं का मेन सिंबल है। अम्ब्रेला चांदी का सिंहासन है। राजाओं की राजगद्दी कभी भी खाली नहीं रहती है। यहाँ पर देखिए तलवार रखी हुई। इससे पहले जो राजा थे महाराणा बृजराज सिंह जी, उनका भी राज तिलक यहाँ पर हुआ था 1982 में, जब वो 14 साल की थी। ये उनकी पुरानी फोटोग्राफी है। अब इनके लड़के का राज तिलक यहीं पर किया गया। उसके बाद में नीचे मैंने आपको व्हाइट चेयर दिखाया था, राज तिलक यहाँ पर किया। उसके बाद में वहाँ जाके बैठते हैं, फिर जनता से मिलते हैं। तो ये उस समय यहाँ पे खुला कैसे, गेट में टके हैं? इस कुर्सी को बाहर ले लेते। अच्छा, बाहर लेके फिर लेकिन इसी चेयर के ऊपर ही राज तिलक होता है। राज तिलक होने के बाद में राजा बाहर, क्योंकि इधर तो इतना पब्लिक आ नहीं सकता, इसलिए बाहरी चौक में पब्लिक खड़ी रहती है और वो व्हाइट चेयर पे रहते हैं। फिर इस साइड में राजपूत लोग, ब्राह्मण लोग जो राजाओं के पास काम करते थे पहले, उनकी फैमिली आके वहाँ बैठती है नीचे। अभी वो परंपरा है। इस किले में गवर्नमेंट को कोई लेना देना नहीं। जैसलमेर का किला और चित्तौड़ के किले में गवर्नमेंट को कोई लेना देना नहीं।
तो राजा ने ये सोचा मैं तो बाहर जाके रहता हूँ, जनता को मैं बाहर निकाल दूंगा, फिर मेरे को गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। इससे अच्छा मैं जनता के साथ कुछ देना नहीं होने दे, इसलिए पब्लिक अंदर रहती है। तो राजा ने अपने पास रखा। तो अच्छा ही है ना भाई, सबके लिए अच्छा हो गया। राजा को अपना प्रॉपर्टी मेंटेन करना नहीं पड़ रहा है, लोग यहाँ पे बेघर नहीं हो रहे हैं और जैसे एम्प्लॉयमेंट आपको भी मकान दिया है तो आप अपने मकान की केयर करोगे। हाँ। अब उसको खाली छोड़ेंगे तो वो टूटेगा, फिर कचरा होगा ज्यादा। अब ये देखिए झरोखा जो मैंने आपको नीचे दिखाया था, रंग बेरी झरोखा, जब आप ड्रम बॉक्स वगैरह बजाए जाते हैं और यहीं से राजा को सूचना मिलती थी किले में कौन आ रहा है कौन जा रहा है। ये किले का मेन गेट जहाँ से हमारी टूटी हुई है, नजर आए वो देखो वहाँ से हाँ, ये आने जाने का एक ही रास्ता है। तो वहाँ दीवार पे आपको दिख रहे होंगे पत्थर पड़े हुए बहुत सारे हैं। ये पत्थर इधर इसलिए रखे जाते थे ताकि कोई अगर यहाँ पे हमला कर दे महल में, हाँ, हमला तो कर दे तो उसको ये पत्थर उनके ऊपर मार फेंक सके, तो एक तरीके का डिफेंस हो गया। हाँ बराबर। हाँ, और व्यू भी कितना और सुंदर बहुत ही आ रहा है। बढ़िया व्यू है यहाँ से। राजा का नाम था प्लस मेरू, पहाड़ का नाम जैसल प्लस मेरू जैसलमेर। जैसल से लेके अभी जो महारावल चतनराज सिंह जी है, ये राजाओं की 44वीं पीढ़ी है, 44 नंबर। जितने भी राजा है उनकी पेंटिंग्स करती है, फोटोग्राफी। उस जमाने से मैंने मेंटेन भी किया है। सोचो 1167 से लेके आज 2022 की सूर्य है। सोचो मैंने आपको बताया जैसलमेर के जो राजा है यदुवंशी भाटी, भगवान कृष्ण भगवान के वंशी, भगवान कृष्ण भगवान के नाम से स्टार्टिंग। लास्ट जी महारावल थे ब्रजराज सिंह जी। अभी इनके लड़के का रास्ता लगवा है, उनकी भी फोटो लगेगी और ये प्रोटोक्स नाम लिखे हुए हैं जिन राजाओं ने राज किया है। जितने लोग ना 158, the last now is 159। कितना सदी का है सोचो। ये है महारावल सालीवान सिंह। इन सभी राजाओं में से हाइट में ज्यादा थे। इनकी 7.5 फीट हाइट थी, 7.5 फीट हाइट, एकदम ऊपर तक चला 250 किलो वेट, 250 किलो वजन। मैंने आपको बताया 14 सेंचुरी में किले के अंदर ही राजा रहते थे। 14 सेंचुरी के बाद में राजा बाहर रहने लगे। तो महारावल सालीवान सिंह जी ये 18 सेंचुरी के हैं। अच्छा। तो ये बाहर रहते थे क्योंकि यहाँ से छोटे गेट है, इसके अंदर घुस भी नहीं सकते। लेकिन अपन जैसे ऊपर में विजिट करेंगे बेडरूम में, तो उनका नाइट ड्रेस रखा हुआ है, जो आप उसकी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी ले सकते हैं। ये लास्ट महारावल ब्रजराज सिंह जी, ये उनके छोटे भाई है पृथ्वीराज सिंह जी। आइए अब चलेंगे डांसिंग रूम। नाच का नाम राजा अपना को इंटरटेन करना पसंद करते थे शायद। ये है डांसिंग रूम है राजा का। पुराने जमाने में राजा झरोखे में बैठते थे। राजाओं के जो गेस्ट लोग आते थे आमने सामने बैठते थे, वो गाने बजाने वाले यहाँ पीछे बैठते थे। पहले पर्दा सिस्टम रहता था, रानियां ऊपर बैठती थी। अंदर में आप देखोगे बेड, छोटे बेड बने हुए हैं। जैसे किसी भी किले में आप विजिट करोगे तो आपको बेड छोटे मिलेंगे। जब राजा जब सोते थे तो आधा शरीर उनका बेड पे रहता था, पैर जो है जमीन में टकरे हुए रहते थे। इसलिए रहते थे जैसे कोई दुश्मन एकदम अटैक करेंगे तो वो सीधे खड़े हो सके और उसको वार कर सके। हाइट में भी आपको बेड छोटे मिलेंगे। हाइट में इसलिए छोटे रखते थे ताकि दुश्मन नीचे जाके उनसे वार ना कर सके। और चांदी के बर्तन रखे हुए खाना खाने के लिए। जैसे खाने के अंदर कोई भी जहर डालता है, चांदी के बर्तन में आप खाना डालोगे तो चांदी काली पड़ जाती है, तो उससे मालूम पड़ जाता है खाने में जहर डाला हुआ है। इसलिए वो चांदी के बर्तन यूज करते। अब अपन चलेंगे ऊपर मूर्ति का। हाँ देख लो आराम से। ये तो अपने छोटा सा है ये तो। नाइस, चलो। दिस इज द बेड। और वो थाली है, बड़ा सारा थाल दिख गया। ये देखिए ना, ये पूरा का पूरा एक पीस वो यहाँ से ये पूरा एक पीस है। ये एक पीस, ये एक पीस, ये पीस है ना, ये अलग है। अच्छा, ये पीस अलग है यहाँ तक, ये पीस यहाँ तक है। ये जो है एक पीस है। उसको ऊपर वाला अटैच कैसे किया हुआ ये वाला को ये जैसे बीच में
ये जो जैसे gap ये ना दिया इसमें जैसे इसमें छेद दिया हुआ है, तो उसमें ये डाल दिया। अब ना तो हिलेगा ना करेगा, वैसे ही कर वैसे सेंटर हो गया। अच्छा ये जो लगा हुआ इसमें क्या लगाते हैं? इसमें क्या क्या कॉटन लगाते थे, जैसे पहले पर्दा जाली का, तो एक कील यहाँ पर यहाँ पर्दा लगता था जाली वाला। जाली वैसे ही लगती थी जैसे प्रोग्राम होता है, तो राजा अंदर से देख सकता है, लेकिन राजा को कोई देख नहीं। स्टैम्प करेक्शन। पहले आप आते थे, ये सब देखा है, ये पत्थर में की हुई, जो अपन जैन मंदिर देखे हैं, जैन मंदिर में जो कला की हुई है वैसी की वैसी यहाँ मूर्तियाँ बनी हुई है, मूर्ति कक्ष। तो यही बनी हुई है? ये बाहर बना के यहाँ रखी हुई है। अच्छा, बाहर से कनेक्ट किया हाँ। हुआ है। एक ही पीस के ऊपर ये मूर्ति बनी हुई है। एक ही पत्थर पे एक ही एक ही पत्थर में पत्थर। ये मूर्ति कला की हुई है पूरी। ये कौन सी देवी है? ये जैसे पुराने ग्रंथ लिखते हुए अच्छा कला की हुई है। उधर में आप देखोगे बाल बातें हुए, अच्छा, और इधर में ये देखिए डांसिंग कर रही है, डांस कर रही है। और इधर में आप देखिए लेडीज डांसिंग भी कर रही है, और एक साइड में देखिए तोते को दूध पिलाते हुए, हाँ। इधर में बच्चे को गोद में लेके दूध पिलाते हुए, नृत्य करते हुए, बॉल के ऊपर डांस करते हुए। ये कृष्ण भगवान का रूप दिया हुआ है, मंचूरी बजाते हुए, डांसिंग करते हुए। इधर में आप देखोगे लेडीज नृत्य कर रही है, एक हाथ में मिरर लिया हुआ है, एक हाथ से मांग भर रही है। इधर में आप देखो वर्मा जी का दिया हुआ, राम का दिया हुआ है। उधर में आप देखिए नृत्य करते हुए बॉल के ऊपर डांस कर रही है, नीचे बॉल रखी हुई है। नीचे रखा है। और ये पूरा कारीगरी पत्थर में जो आपने जैन मंदिर में देख के आए हैं। ये तो बहुत ही सुंदर थी वैसे। पत्थर का घोड़ा। ये है लकड़ी का घोड़ा, जैसे राजाओं के प्रिंसेस कुमार लोग होते हैं, उनको घुड़सवारी सिखाने के लिए ये घोड़ा यूज करते थे। और ये अम्ब्रेला, जैसे यहाँ पर शादी विवाह वगैरह या कोई फंक्शन होता है रोयल फैमिली में, उस समय ये अम्ब्रेला यूज करते हैं। जैसे मैंने अच्छा, ये आपको छत्र। छत्र जो नीचे दिखाया अपन ने, वो राज सिंहासन के लिए राजतिलक होते उस समय यूज करते हैं। ये जैसे शादी हो गई, ये अभी तो राजतिलक हुआ था अभी राजा का, उस समय नया, नीचे ये पुराना हटा नहीं सकते। और ये वाला, ये भी, हाँ ये भी, हाँ और ये फ्लैग है क्या? ये राजाओं के मेन सिंबल, जैसे शादी वगैरह होती है ना, जैसे ये जैसे आप देख रहे हो, ये विष्णु भगवान का रूप है, अच्छा मगरमच्छ का दिया हुआ ना अच्छा, ये। और ये कलश, जैसे शादी वगैरह होती है, लेडीज बच्ची कलश लेके आती है, तो ये कलश का दिया हुआ है। पानी सीमेंट यूज नहीं है। अब इस पत्थर को और इस पत्थर को ज्वाइन करने के लिए लोहे की कील लगी हुई है, ये इंटरलॉकिंग, अच्छा, यहाँ कील लगा दी। इंटरलॉकिंग हो गया। अच्छा, जैसे हर जगह पर आप देखोगे ये कीलें लगी होगी, ये इंटरलॉकिंग हो गया, ताकि बीच में कोई पानी सीमेंट वगैरह कुछ नहीं इसमें। जो पर रूम देख रहे हैं, ये है दीवाने आम, अच्छा राजाओं का कोर्ट कचेरी। राजा यहाँ बैठते थे, ठीक है, तो मैं आपको राजाओं के जो दीवान वगैरह है वो आजू बाजू में बैठते थे, जनता बाहर बैठती थी। इस साइड में आप देखिए कारीगरी पूरा पत्थर में किया हुआ है। दिखने में आपको लग रहा है लकड़ी के ऊपर, लेकिन ये पूरा कारीगरी पत्थर में है, स्टोन्स। जैसे मैंने आपको बताया, राजाओं की राजगद्दी है वो कभी खाली नहीं रहती है। जैसे अपन नीचे देख के आए हम तलवार रखी तलवार हुई है, तो यहाँ ढाल रखी हुई है। अच्छा, ढाल, हाँ। ये ढाल। इधर में ये देखोगे ना, ये सब होटल्स है, होटल्स है, रेस्टोरेंट है, ये टूरिस्टों के लिए रुकने का। अच्छा सही है, ठीक है। ये राजाओं का वो बैठ गए, वो राजा का नाइट ड्रेस जो मैंने आपको बताया, महाराजा शालीनर सिंह, जिनकी 7.5 फीट हाइट थी, 250 किलो वजन था। बाप रे। और ये चांदी के बर्तन, ये बेड रहता था सोने के लिए, चांदी के सोफे हैं, ये एक्सरसाइज करने के लिए, और ये चप्पल पहनने के लिए लकड़ी की। ये कपड़ा ही क्या है? कपड़ा ही देखने में आया। 7.5 बाप रे, बहुत वॉशरूम, बहुत शुरू।
तो ये वॉशरूम है पुराने टाइम का। वॉशरूम स्पेशल टाइप का है क्या? नहीं, ये रानी का महल है, लेकिन ये मूर्ति गणगौर माता का। आपको पता गणगौर फेस्टिवल होता है तो गणगौर माता की मूर्ति है, इसको साल में एक बार बाहर निकालते हैं, फिर इसकी पूजा पाठ करके वापस यहाँ पर विराजमान नहीं करते हैं। जी अभी भी बाहर आते हैं। हाँ, पूरा इंडिया का मैप है, लेकिन ये जैसलमेर किले का मैप है। ये पूरा किले का मैप बना हुआ है। और यहाँ ये से इंडिया। किले का मेन गेट जहाँ से अपन एंट्री हुए थे, अंदर आए थे, ये सेकंड गेट सूरजपुर, तीसरा गेट गणेशपुर, किले का लास्ट गेट हवापुर, ये किले का मेन चौक, यहाँ व्हाइट चेयर रखा हुआ है, ये चामुंडी देवी का मंदिर, ये राजा का महल, ये रानी पैलेस। अपन इस गली से अपन विजिट किया था, जैन मंदिर देख के आए थे। जैन मंदिर देखने के बाद वापस अपने आए, यहाँ से आपने स्टोन खरीदा था इस बिल्डिंग से। फिर अपन इस गली से बाहर आए, यहाँ पर राजा के महल में घुसे, अब रानी महल से अपन बाहर निकलेंगे, फिर यहाँ से अपन ये बाहर निकलेंगे वापस किले से बाहर। ये राजपूत लोग रहते हैं, ये टोटल्स ब्राह्मण, 80% ब्राह्मण है, 20% राजपूत है। जी पीछे में क्या है? ये सब मकान बने हुए हैं, ये टोटल्स मकान है। ये रानियों के लिए गेम्स खेलने के लिए रहता था, टाइम पास, क्योंकि पहले पर्दा सिस्टम रहता था। ये कौन सा गेम हो गया? ये पुराना है, इसको बोलते हैं कवरी गेम, लकड़ी का होता है, जैसे बॉक्सेस बने हैं ना, इसमें ये डाल देते हैं गोटी, एक में छोटी रहती है, एक में बड़ी रहती है, एक छोटी आएगी पीछे एक बड़ी आएगी, उस हिसाब से फिर इसको यूँ फैलते थे गेम्स खेलने की। रानी यहाँ बैठती थी, बाकी दासियाँ यहाँ बैठती थी। तो फाइनली मैंने यहाँ पे आपको पूरा पैलेस दिखा दिया है राजा रानी का। अभी हम लोग नीचे उतर रहे हैं। आई होप आपको ये अभी तक में बहुत मजा आ रहा होगा। एंड यहाँ पे मैंने गाइड लिया था एंड गाइड के प्राइजेस वगैरह भी मैंने आपको बताए हैं। सो इनिशियली गाइड लेने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा ये हुआ कि मुझे एक्चुअली पैलेस के बारे में बहुत कुछ पता चला है। एंड गाइज अभी मुझे बहुत जोर की भूख भी लग रही है। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर से कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साइड में एक छोटा सा बेल आइकन है उसे प्रेस कर देना ताकि लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स आप तक पहुँचते रहे। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड बाय गाइज। वेलकम सॉन्ग ए जोड़ी राबाल में आओ जी ए पधारो।